Students, let's start with our next topic, crystal defects और imperfection. ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रिस्टल डिफेक्ट और imperfection. ये वर्ड हमें कुछ समझा रहा है कि क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ओके, या कुछ imperfection रहता है क्रिस्टल में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है या उसमें वीकनेस बढ़ जाती है, यस, या कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है. Okay, let's see the theoretical definition. The real naturally occurring crystalline substance do not have perfect crystal structure. ठीक है, अभी लोग क्या बोल रहे हैं? जो रियल यानी कि जो नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, जो नेचर में खुद ही क्रिएट होते हैं, जैसे कि रॉक्स होते हैं. ओके, रॉक्स बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा था स्कूल में. ओके, तो उसके अंदर पोरस होता था, यस, अंदर छोटे छोटे होल्स होते थे, तो वो क्या था, उसका डिफेक्ट था वो. ओके, अंडरस्टूड. तो ये क्या कह रहे हैं इन लोग, जो रियल और नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो कभी भी परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं हो सकते. Okay, now they have some disorders or irregularities in the stacking of atoms. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, कुछ ना तो कुछ डिसऑर्डर होगा या irregularities, मतलब रेगुलर स्पीयर्स अरेंज नहीं होंगे उसमें या पार्टिकल्स अरेंज नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ ना तो कुछ अरेंजमेंट में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा. ओके, नाउ सच irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid crystals are called defects or imperfection. ओके, अंडरस्टूड. डेफिनेशन समझ में आया आपको? ये फिगर की मदद से भी आप देख सकते हो. यस, जो स्फीयर्स है, ओके, ना तो हम लोग इसको ए टाइप ना तो बी टाइप कोई बोल सकते, क्योंकि सब इरेगुलरली अरेंज्ड है. ओके, और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि एक ऑरेंज कलर का एक यहाँ पे है, ये स्पीयर जैसे मैच नहीं कर रहा है. ओके, इट डज नॉट मैच टू एनी ऑफ द स्पीयर. ओके, तो इसके लिए इम्प्योरिटी हो सकता है. ओके, तो ऐसी इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है क्रिस्टल में. ओके, और एक डिफेक्ट यहाँ पे भी दिखाया है, ग्रीन कलर का आप इधर स्पीयर देख सकते हो. यस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम. अभी फॉर ये क्यों होता है, सब्स्टिट्यूशनल नाम खुद बता रहा है कि वो सब्स्टिट्यूट है. ओके, अभी ये एम्प्टी स्पेस था यानी कि वॉइड. ठीक है, वॉइड स्पेस था, तो क्या कर सकते हैं, पूरे एक स्पीयर का जगह था वहाँ पे, तो हम लोग क्या कर, उसको वैसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि बड़ा डिफेक्ट है वो. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट स्पीयर को प्लेस कर देंगे. हाँ, क्या करेंगे, एक दूसरे स्पीयर को सब्स्टिट्यूट वहाँ पे कर देंगे. तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम. तो अभी हमने देखा कि ये डिफेक्ट क्यों होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से, और कुछ एम्प्टी डिफेक्ट्स की वजह से, एम्प्टी स्पेस डिफेक्ट की वजह से हम लोग उसको कैसे रिप्लेस भी कर सकते हैं. ये शॉर्ट में देखा था, डिटेल्स में आगे हम लोग और देखने वाले. ओके, चलो देखते, मूव ऑन. सो डिफेक्ट हमेशा हमने देखा था रियली और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में होता है, बट कभी कभी हम लोग जानबूझ के भी करते हैं. ओके, नाउ व्हाई, लेट्स सी. इट इज important to note that sometimes defects are to be intentionally created for manipulating the desired properties in the crystalline solid. अभी इन्होंने क्या बोला है, कभी कभी हम जानबूझ के भी क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज क्रिएट करते हैं या डिफेक्ट क्रिएट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना तो कुछ उससे काम करवाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फिगर यू कैन सी द ग्रीन कलर स्पीयर्स अ सॉल्वेंट मेटल एटम, whereas blue is solute एलिमेंट एटम. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा. यस, सेमीकंडक्टर. वेरी गुड, हाँ याद आ गया. सेमीकंडक्टर मीन्स, आपको पता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो. यस, तो एल्यूमिनियम में हमने क्या किया था, उसमें समझो ये एल्यूमिनियम का है. ओके, दिस इज एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम. तो अभी ये सब एल्यूमिनियम के, बट उसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक दूसरा इम्प्योरिटी प्लेस कर देंगे, सो दैट उसको इलेक्ट्रिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं. बाद में क्या होगा, हम लोग को उसमें कंडक्शन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो ये एक एग्जांपल था डिफेक्ट्स का. सो नाउ हाउ एंड व्हेन डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड. ओके, डिफेक्ट्स को हम लोग
कब क्रिएट होता है या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। Now defects are created during the process of crystallization. Okay, I hope you remember the process of crystallization. What is crystallization? Yes, आप लोग को रिमाइंड हुआ। ओके, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स जब आपके जो भी लिक्विड रहता है वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आई होप चलो आपको याद आ गया। ओके, सो द imperfection आर मोर इफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स एट अ फास्टर रेट। ठीक है, अगर आप क्रिस्टलाइजेशन फास्ट करोगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा डिफेक्ट आएगा उसमें, उतना ज़्यादा इम्परफेक्शन आएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसलिए उसको क्या करते हैं, स्टेडी रेट पे उसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को होने देंगे। ओके, दैट्स वाई आप लोग क्या करते हो, लैब में वाटर बाथ यूज़ करते हो। ओके, ऐसा नॉट, अगर आपको हीट करना है तो कांस्टेंट हीट के लिए आप लोग नीचे कुछ तो लगाते हो, वायर गॉज वगैरह, ऐसा नॉट। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हीटिंग भी आपको कांस्टेंट चाहिए, यस, और एकदम स्लोअर भी नहीं होना चाहिए, फास्ट भी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रेट में आपका हीटिंग होना चाहिए। वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे भी कूलिंग भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ना फास्ट होना चाहिए ना स्लो होना चाहिए, otherwise you will get the defects. Okay, now it means that the defects can be minimized by carrying out crystallization at a slower rate. Now what they are telling कि कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको स्लो रेट में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो उनका क्या रहता है, इफिशिएंसी के ऊपर रहता है। ओके, सो नाउ इन फैक्ट आइडियल क्रिस्टल्स विद नो इम्परफेक्शंस आर पॉसिबल ओनली एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ अ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है वो तो आपको याद ही होगा, हमने पढ़ा था। ओके, तो अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही हमारा क्या होगा, एक भी डिफेक्ट नहीं होगा और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। ओके, अबाउट दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर 100% प्योर। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर हम लोग जाते हैं तो कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल हमको क्या 100% प्योर नहीं मिलेगा, एंड दे कंटेन डिफेक्ट, और उनमें डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आयन लेते, ठीक है, तो आयन का जो टेम्परेचर रहेगा, मेल्टिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। यस, और अगर उसके ऊपर हम लोग टेम्परेचर लेके जाते तो हमको डिफेक्ट मिलने ही वाला है। और आप लोग देखते भी हो जो मेटल्स मिलते हैं हमको मार्केट में, बहुत सारे डिफेक्ट के भी मिलते कभी कभी। ओके, now, whatever be the nature of crystal defect, electrically neutrality of the solid is maintained. ठीक है, अभी लोग क्या बोल रहे हैं, अभी अभी जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत सारे मेटल्स डिफेक्ट के साथ मिलते हैं। ओके, सिमिलरली दे आर टेलिंग बहुत सारे क्रिस्टल भी डिफेक्ट्स के साथ मिलते हैं, बट वी कैन मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, हम लोग उसकी न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, अभी हमने देखा था इधर सब्सटीट्यूशनल, यस, सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम। तो ऐसे सब्सटीट्यूशन डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने डिफेक्ट क्या होता है वो देख लिया था। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ओके, सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट: point defect, line defect and plane defect. Okay, but in 12th standard only point defect is there in this chapter. Okay, अंडरस्टूड। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत हो गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिंपल क्यूबिक भी पढ़ा है और बॉडी सेंटर्ड पढ़ा है, फेस सेंटर्ड पढ़ा है, उसके बाद डिफेक्ट्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा है। ओके, सो आई होप फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ रहा होगा, और आपको इजीली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे के नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहेंगे। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन देना ना भूलें, और कोई डाउट है तो उसे पूछने ना भूलें। थैंक यू सो मच।